नमस्कार, हम गया पहुंच चुके हैं। गया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से पुराने उम्मीदवार प्रेम कुमार जी हैं, कांग्रेस से अखौरी ओंकार राय हैं और दोनों का मुकाबला काफ़ी सालों से रहा है, पर लगातार प्रेम कुमार बाजी मारते रहे हैं। जन स्वराज पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणी बनाने में लगी हुई है। इस बार कैसा मुद्दा है, क्या चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा और किन लोगों के बीच बेसिकली मुकाबला है, इन सब मुद्दों पे हम यहाँ चौक पर कुछ लोगों से बात करते हैं गया शहर में और समझते हैं कि चुनाव का रुख किधर रहने वाला है। प्रेम कुमार जी लंबे समय से यहाँ विधायक हैं। हाँ, कुछ काम धाम करते हैं? काम धाम तो वैसा नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ शांति है। अच्छा, रात को 12 बजे भी आप स्टेशन जा सकते हैं, 4 बजे आप उतर रहे हैं ट्रेन से तो आप घर आ सकते हैं। पहले ये नहीं था। कब ये नहीं था? जैसे मेरे 2014 के पहले आप आ रहे हैं स्टेशन से, रात में ऑटो वाला सब सामान छीन ले रहा है आपका। मतलब केंद्र में सरकार बदली और राज्य की कानून व्यवस्था ठीक हो गई। हाँ बिल्कुल, केंद्र से कड़ाई हुआ, यहाँ पे भी बहुत शांति है। मतलब आप कहीं आना जाना कर सकते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी अगर कहीं जा रही हैं, कोई डर का माहौल नहीं रहता है। बेझिझक कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो इस बार वोटिंग आप लोग मतलब कानून के राज के नाम पे करेंगे? बिल्कुल 100%। शांति के, कानून तो बात की है, पहली बात शांति है। हाँ, मतलब वही शांति कायम रहना कानून का ही इकबाल है। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये प्रेम कुमार जी भले इतने लंबे समय से विधायक हैं, राज्य में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, पर काम धाम वैसा नहीं है। काम में तो बहुत सारी कमी है। जैसे हम लोग खिलाड़ी हैं, हमारा स्टेडियम है इंडोर, आज तक वैसे कहीं वैसे ही है। क्या क्या खेलते हैं आप? बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन हाँ। खेलते हैं। पूरी पूरी जिलेबी चाँप रहे हैं, शरीर में स्फूर्ति कहाँ से रहेगी? ये जरूरी है। क्या होता है जब बॉडी से कैलोरी है ये। बॉडी से स्वेट निकलता है तो सॉल्ट भी निकलता है, तो सॉल्ट लेना जरूरी है। आप सर यहीं के मूल निवासी हैं? आप शायद अभी बता रहे थे कि आप रांची से आए हैं ना? नहीं रांची से ही है। अच्छा, रांची से हम मेरे पढ़ाई लिखाई रांची में हुआ, रहने वाले यही है। मैं वोटर यहीं का हूँ। और आप भी यहीं के वोटर हैं? यहीं के वोटर हैं। क्या लग रहा है ओवरऑल माहौल यहाँ का? यहाँ से प्रेम कुमार। अच्छा, क्यों प्रेम कुमार? जब ये कह रहे हैं काम नहीं करते हैं तो फिर प्रेम कुमार क्यों? उनके अगेंस्ट में कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो मोहन श्रीवास्तव हैं उनका अखौरी ओंकार। हाँ वही, उनका रेपुटेशन मार्केट में उतना अच्छा है नहीं। तो फिर कांग्रेस लगातार उनको टिकट क्यों दे रही है? अब कांग्रेस तो किसी को भी टिकट दे देती है। अच्छा, ठीक है ना। अब राहुल गांधी भी इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर पाए। सांसद तो लगातार बन ही रहे हैं ना। 2000 सांसद क्या है, यहाँ छोड़ करके केरल चले जाते हैं, वहाँ से सांसद बनते हैं। कभी इधर चले जाते हैं, वहाँ से सांसद। जीते तो रायबरेली से भी थे। अरे भाई, तो फिर भागे क्यों? दो जगह से लड़ते क्यों हैं, ये बताइए। आप लोगों को आपत्ति है 2 जगह से लड़ते? अरे सीधी सी बात है, उनका रेपुटेशन है। मोदी जी भी 2014 में 2 जगह से लड़े थे, बनारस और बड़ौदा 2 जगह से लड़े थे। बनारस देखिए, वो उनका गृह क्षेत्र था, इसलिए वहाँ से पहले लड़े थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन उनको यूपी में भी अपना कुछ करना था, और उसके बाद तो बराबर यूपी से ही लड़ रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं है कि यूपी से नहीं लड़ रहे हैं वो भी तो अब रायबरेली अपने जो उनके पुरानी विरासत की सीट है उससे लड़े हैं। अरे स्मृति ईरानी से डर के भाग गए थे वो। अच्छा, समझे स्मृति ईरानी से डर के भाग। जी। चलिए ठीक है, आपका अपना क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया निशांत कुमार शर्मा। निशान जी, करते क्या हैं आप? हम टेलीकॉम लाइन में हैं। टेलीकॉम लाइन हाँ, में? टेलीकॉम लाइन में क्या किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? कंपनी से हैं। अच्छा, ये और यहीं पे पोस्टेड है? नहीं, झारखंड में पोस्टेड हूँ मैं। तो यहाँ वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालने आया था। क्या है वोट डालने, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? क्योंकि आप खास करके वोट डालने ही यहाँ है, तो मन में एक मुद्दा, मन में सब कुछ तय करके आए होंगे। अपना जो धर्म है, वोट का जो धर्म है, हम लोग का अपना पर्व, जो महापर्व है वोट का, वो हम लोग अपना मनाने आए हैं। हम लोग अपना पहचान देने आए कि हम लोग यहाँ हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हम लोग प्रेम कुमार को वोट देने इसलिए आए क्योंकि उनके कंपेरेज में कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, जो सेंट्रल में काम हो रहा है, ठीक है, तो राज्य में भी काम हम लोग का 2014 से पहले जो चेंजिंग बाद मिला है। 2000 पहले जो था कि स्टेशन से हम लोग उतरते थे, गुरुद्वारा महंगे चाहे किसी रोड महंगे हम लोग आते थे ना, रिक्शा वाला हो चाहे ऑटो वाला हो, लूट लिया करता था। आज हर 10 मीटर पर 15 मीटर पर आपको प्रशासन खड़ा मिलेगा। लाइट की व्यवस्था है। रात में लड़की चाहे ना कितने बजे भी रात में लड़की अकेले घूम सकती है।
ये सब सारा चीज़ चेंजिंग है। आज आप देखिए पर्यावरण, यहाँ आपका जो पर्यटन है बोध गया, ये सब सारा चीज़ चेंजिंग है। पहले से अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अच्छा, आप पर्यटन की बात कर रहे हैं तो जैसे अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं या बोध गया, गया से थोड़ा बाहर है बोध गया, मैं अपने बाहर के दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, तो उन चीज़ों से शहर को कितना फ़ायदा और क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए यातायात बढ़ गया पहला, दूसरा चीज़ आपका ये है कि मार्केट का जो सेल्स है वो बढ़ गया, इकोनॉमी आपकी बढ़ गई। आज मान लीजिए कि जितने भी टूरिज्म आ रहे हैं तो उन लोग का क्या है कि ये लोकल मार्केट ही से खरीदेंगे, कोई बाहर से तो लेकर आएंगे नहीं। चाहे आपको होटल में ठहरना, चाहे फूडिंग करना, चाहे यहाँ पर जैसे ये ठेला है एग्जाम्पल में, तो इस ठेला ये मतलब बहुत बेहतरीन ठेला है। यहाँ पर लोगों का भीड़ लगता है नाश्ता का, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उस तरह का है, इसीलिए माना जा सकता है। आप कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था हुआ, शांति हुआ, पर्यटन बढ़ा है उससे, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा, एक मिनट सवाल पूरा हो जाने दीजिए। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं, फैक्ट्रियां नहीं खुली, कुछ रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ। देखिए अब मैं बताऊंगा, ये जो अदर कंट्री से भारत सरकार जो लेकर आ रही है बिजनेस को या प्लांट को जो भी लेके आ रही है, तो भैया लेके आते के साथ एग्रीमेंट करते के साथ तुरंत यहाँ प्लांट नहीं बैठ जाता है या कंपनियाँ नहीं बैठ जाते हैं। उनके लिए ज़मीन लैंडलाइन प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारा एग्रीमेंट होती है, बहुत सारा समय लगता है। आज अगर बीजेपी सब सारा चीज़ करके आ जा रही है ना, मान लीजिए कि कल के दिन केंद्र सरकार में बीजेपी नहीं रहेगी, जिसकी भी सरकार आएगी, तो जो बिजनेस हमारी आ रही है भारत सरकार में, तो वो जो अगला नेता जो बनेगा ना, उसका नाम छपेगा कि मैंने कराया, लाया तो बीजेपी है ना, सारा चीज़ तो बीजेपी कर दिया। अब मान लीजिए कि हम अपने बच्चे का भविष्य, आज से हम 15 साल 20 साल के बाद मेरा बच्चा का जो भविष्य होगा ना, तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर जॉब के लिए भारत में जॉब आ रहा है, पर थोड़ा सा समय लगेगा। आप सोचिएगा कि ना कि नहीं कि आज का आज हो जाए, 5 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, तो ये व्यवस्था नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार को, जो नीतीश जी की सरकार है, उसको 20 साल का समय मिल गया। 20 साल का समय आपको नहीं लगता कि पर्याप्त समय है? 20 साल का समय मिलता है ना बॉस, तो जरूरी नहीं है कि हर समय मतलब आपका जो है कि हर काम तुरंत हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर 20 साल में वो 25% करके भी है, जैसे 100% का वो कमिटमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे मर जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि काम है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि काम सतत प्रक्रिया से चल रही है, सतत रूप से चल रही है और फायदा बाद में मिलेगा। फायदा बाद में मिलेगा, ये चीज़ तो बाद में भी सोचा जाएगा और देखेगा लोग। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को जितना बढ़ावा मिला, साइकिल से, ये से, हर गांव कस्बे से भी लोग पढ़ने के लिए निकले, वो नीतीश का देन है, लड़कियों को जो इतना बढ़ावा शिक्षित करने में। बाकी अब लोग टाइम की बात करते हैं तो टाइम बहुत मिला उनको करने का, लेकिन अब वो मर जाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अच्छा, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम हर्षद साहू है। हर्षद जी क्या करते हैं? आज इधर आ जाइए। हर्षद जी क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में है या किस चीज़ की? फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। दोस्त एक चीज़ बताइए, ये बड़ा हल्ला है कि यहाँ युवाओं के लिए बिहार में कुछ नहीं है, विपक्ष बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाता है। सरकार भी 20 साल से है, मौजूदा सरकार, मतलब अगर 3-3.5 साल का टर्म छोड़ दिया जाए तो एनडीए के साथ ही सरकार 17 साल, करीब 16-17 साल रही है। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा या ऐसी स्थिति चलती रहेगी? भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। मेरे जो दोस्त लोग हैं जो ग्रेजुएशन हो चुका है, उन लोग बैठे चल रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार कर रहे हैं तो चल नहीं रहा है, बेरोज़गार हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है। एक देखिए ये है, ग्रेजुएशन हो चुका है लेकिन काम नहीं कर रही है, जा रहे हैं अगले साल बाहर काम के लिए। यहाँ बेरोज़गार ही नहीं है। आ जाओ, तुम आ जाओ कैमरा पे। आप कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी नहीं है? झाड़ बेरोज़गार है यहाँ, पूछिए ना उससे, कुछ नहीं है, बैठा चल रहा है। भाई मेरा तो एक कारोबार है तो हम वही अपना चल रहा है, और बाकी तो समझिए कि बेरोजगार है सब। मेरे जितने सर्कल में है दोस्त लोग हैं सब तो बैठे चल रहे हैं। ग्रेजुएशन पास किए बिना क्या नौकरी मिल जाएगी? ग्रेजुएशन करेगा तो जो हो चुका उसका हम तो भी कर ही रहे हैं। जैसे कि उसका हो चुका है,
2-3 दोस्त और हैं, उनका हो चुका है। अच्छा, तो तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सबको सरकार आते ही सबको 2.5 करोड़ नौकरी मिल जाएगी? वो तो बोलें कि हर घर से एक इतना जॉब मिलेगा कहाँ सबको? आपको लगता है? हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, किसी को हमको तो नहीं लगता, मैं जनता से जानना चाहता हूँ। हमको भी नहीं लगता कि मिलेगा। वो सब बस एक मोटो है इलेक्शन जीतने का। इतना आदमी बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ अब नहीं रहा है। थोड़ा लोकल बात कर लेते हैं, चूँकि आप यहीं से रहे हैं शुरू से, तो ये जो मौजूदा विधायक हैं वो भी लंबे समय से हैं, मतलब यहाँ लास्ट बार शायद 1985 में कांग्रेस जीती थी। कैसा कामकाज कैसा विधायक जी का? काम तो यहाँ अभी विधायक जी का भाई ठीक ही है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है जो काम होना चाहिए विधायक का। जो विधायक जिस हिसाब से उनका पोजीशन है वैसा काम नहीं कर रहे हूँ। कुछ काम नहीं है, ना ये कर रहे हैं भाई, ना प्रेम कुमार कर रहे हैं, ना विधायक बदल क्यों नहीं देते हैं आप लोग? बदल देंगे तो उनका भी गारंटी नहीं ना कि वो भी कोई काम कर देंगे। दोनों वैसा ही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि विधायक बहुत अच्छा काम तो नहीं किए हैं, पर राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है? विधायक तो अभी चेंज होना भी चाहिए चेंज होना चाहिए जी, काहे कि गया में कोई काम नहीं किए से प्रेम कुमार, जो मोहन जी काम किए से नगर निगम में रह के अच्छा। प्रमुख भी मेहर बन के, साफ सफाई बहुत अच्छा की से, वो सब चीज़ का अच्छा काम की से। लेकिन फिर बार बार जीत क्यों जा रहे हैं प्रेम कुमार? जीत जाता है, जैसे इस बार है कि अब तो लहर है प्रेम की, मोहन श्रीवास्तव का, मतलब अखौरी जो... जी हाँ, अच्छा, सही बात बोल रहे हैं भाई जी। मतलब अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि मोदी की वजह से भाजपा के कई विधायकों की नैया पार लग जाती है? सही बात है, सही बात है, सही बोल रहा है वो। भाजपा नहीं, बीजेपी का खाली लहर से जीत जाता है भाजपा लोग। आप कह रहे हैं बीजेपी की लहर होती है, पर राहुल गांधी कहते हैं कि सब वोट चुरा लेते हैं वो लोग, वोट हमको मिलता है और वो लोग चुरा लेते हैं। सही बात है। कल अभी आप अपनी बात से पलट गए, अभी कह रहे थे बीजेपी की लहर है। वोट चोरी हुआ है। अच्छा, वोट चोरी हुई है। जी। आप लोगों को उस पे ये रहता है। पूरा प्रूफ दे रहे हैं, अभी भी प्रूफ निकाल रहा है बार बार। जो मरा हुआ आदमी जो मर गया उसके नाम पर अभी भी वोट दिलवा रहा है, गलत। अरे तो वो तो इलेक्शन कमीशन भी कहा, जो यहाँ SIR में जो लोगों के नाम हटाए गए तो मरे हुए लोगों के नाम ही हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने डेटा पेश किया कि हमने जो इसमें से 22 लाख लोग मर गए थे, हम उनके नाम हटाए हैं, तो वहाँ पर तो ये लोग कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। कुछ जगह दिखाया जाता है, बहुत जगह नहीं दिखाया जाता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने डेटा पेश किया कि इसमें से 22 लाख लोग मर चुके हैं। फिर भी होता है, बहुत हुआ है। अभी भी देखिए ना, कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी एक साउथ अफ्रीका कहाँ ब्राज़ील के मॉडलर का नाम लेकर बताए हैं। तो कमी किसका है? जिला प्रशासन की। तो फिर अरे तो हम तो कह ही रहे। और आप जो वोट चोरी का बोल रहे हैं, कल का आप देखें इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट सारा फोटो हटा दिया। जब हरियाणा का जो मैनिफेस्टो पेश किया ना ये जो राहुल गांधी, उसके बाद से हटा दिया है सारा फोटो। अब अगर मेरा खोजना रहा तो 1000 लिस्ट है, मेरा नाम जैसे कोई XYZ है, तो अगर हम खोजेंगे तो पूरा लंबा लिस्ट पूरा मेरा ज़िला का खोजना पड़ेगा। ऐसे था, फोटो मेरा रहता था, हम सर्च। एपिक नंबर तो एक ही होता है ना? एपिक नंबर है, लेकिन अगर आपको ढूंढना, आप इलेक्शन कमीशन को कोई मेंबर है, आपको ढूंढना, कैसे ढूंढिएगा? एपिक नंबर सबके पास तो नहीं होता। विधानसभा में एपिक नंबर डाल के तो होता है भैया। विधानसभा 110 बूथ से ये वोट मार रही है, कोई और कंट्री की है इन्फ्लुएंसर, वो कैसे हो जा रहा है? सरकार की कमी है। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है तो सरकार की कमी है। अच्छा, एक बहुत वायरल है कल से कि लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार दिल्ली से वोट डाले, विधानसभा चुनाव में कल बिहार से वोट डाले, इस पे क्या कहना है? इसमें क्या कह सकते हैं? इस सरकार ना देखिए भाई कि कैसे 2 जगह से वोट मारा जा रहा है। हम है अगर 10 जगह से हैं तो क्यों मारा जा रहा है? आपकी मैं उसमें वही बता रहा हूँ आपको कि हम वोट बदलवा सकते हैं। जैसे ना कि मैं पिछले लोकसभा चुनाव में मैं दिल्ली का वोटर बन सकता हूँ, और इस समय में आके फॉर्म 12 भी भर के, अगर मेरे पास बिहार का एड्रेस है तो मैं बिहार में अपना वोटर कार्ड ट्रांसफ़र करा के, कानून ये कहता है कि एक समय में आपके पास 2 जगह का वोटर कार्ड नहीं हो सकता है, समझ गए आप? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो कन्हैया कुमार ने कोई गलत नहीं किया है, बस ये सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। लोकसभा में वहाँ के वोटर थे, बाद में उन्होंने अपना वोटर यहाँ ट्रांसफर करा लिया। राइट है ना, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि वो इसमें गलत कुछ नहीं है। कांग्रेस आज किया ना, तो 70 साल बीजेपी को भी करने दीजिए, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कौन अच्छा तब तक बचेंगे आप कंपैरिजन करने के? भैया बचेंगे चाहे नहीं बचेंगे, तब तक आगे को भविष्य वाले लोग तो चेक कर लेंगे ना। क्या अब ये दौर है कि देश
60 साल 70 साल एक ही पार्टियों को मौका देते रहे। यही चीज़ तो मैं बोलना चाह रहा था कि जो 70 साल कांग्रेस राज किया, तो ये पहले भी देखा जा चाहिए था। 1985 से यहाँ जितने नहीं किया है कांग्रेस। भैया यहाँ का नहीं, मैं सेंट्रल का भी बात कर रहा हूँ कि लोग तो सेंट्रल का कंप्लेज कर रहे हैं, राज का तो लोग कंप्लेज नहीं कर रहे हैं। 15 साल लालू जी किए हैं, 20 साल नीतीश जी किए हैं, उससे पहले और कोई किए हैं। ठीक है, हम लोग के नॉलेज में जो है ना, ज़्यादा बोलना बेवकूफ़ी का पहचान। जो हम लोग को अच्छा लगेंगे यहाँ, जो अच्छा काम करेंगे। नहीं वो तो जिसके मतलब वो ये दुल्हन वही जो पिया मन भावे, तो जिसको जो उम्मीदवार और जो पार्टी अच्छी लगेगी उसी को वोट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मुख्य विधायक ने बहुत अच्छा काम तो नहीं किया है, पर मुख्य मुद्दा हमारे लिए ये है कि शहर में शांति है। और 15-20 साल पहले ये होता था कि स्टेशन से घर आना भी मुश्किल हो जाता था। तो क्या ये सब मुद्दा है आप लोगों के लिए अभी भी? हाँ, मुद्दा है। लेकिन विधायक जी, यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं प्रेम कुमार जी, इनका कोई काम पूरे गया में नहीं दिखता है। एक भी शिलापट पूरे गया में नहीं है। मुख्यमंत्री जो भी हैं ठीक हैं, पिछले वाले से बहुत बेहतर है, लालू यादव से बहुत बेहतर है, लेकिन हमारा लोकल में तो कुछ होना चाहिए। गया प्रसिद्ध शहर है, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। जो प्रेम कुमार जी एक बच्चा को सुबह या बच्चा या बड़ा, एक पार्क का मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। पूरे विधानसभा में एक पार्क है? मुझे जानकारी नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। पता कर लीजिए, पूरे विधानसभा में एक पार्क तक नहीं है। शहरी आदमी क्या है, गांव से भी बदतर स्थिति है ये इनका जो शासन काल रहा है प्रेम कुमार जी का। तो अब क्या कहें। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी नीतीश की मजबूरी में लोग जिताए जा रहे हैं। मजबूरी है नीतीश कुमार, लेकिन ये एकदम मतलब कि टाउन के लिए एकदम। अच्छा, तो आप लोग विधायक जी को किसी कहीं घेरा जाते होंगे चौक चौराहे पे, तो ये बताते नहीं है कि आप गोबर हैं? इनको यही तो एक खासियत है हमारे विधायक जी का कि आप उनको गाली भी दीजिएगा तो पलट के जवाब नहीं देंगे। ऐसी में चुनाव जीतते हैं। मतलब आप लोगों को लगता है चलो कम से कम सुन तो लेता है, ऐसी में चुनाव जीत जाते हैं। और महागठबंधन पिछले बार 2 बार से कैंडिडेट भी वैसा दे रहा है कि इनका और प्लस हो जा रहा है। सुनते सुनते कान पक गए। क्या आप लोगों को इस तरह के वादों पे एतवार होता है, भरोसा होता है? नहीं सर, 25 साल से तो हम देख रहे हैं, कुछ नहीं होता है। खाली आता है कि ये है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नेशनल हाईवे बना है, रोड बना है। रोड मुझे भी पूरे बिहार में बहुत अच्छी सड़कें दिखी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, मगर जो और ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए वो नहीं है। जैसे साफ़ सफाई नहीं है। मैं जब अभी सरकार के लोगों से भी बात कर रहा था, मैं लगातार 20 दिनों से बिहार में घूम रहा हूँ। मैं भी दिल्ली से आया हूँ, मूल निवास मेरा यहीं का है, मधुबनी का। तो वो लोग कह रहे थे कि अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया है, पावर सिचुएशन ठीक कर दिया है। अभी भागलपुर में भी क्या जगह का नाम है, परपैती, वहाँ हम अडानी का एक पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो पावर की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो रही। अब हम अगले 25 से 30 में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से करेंगे। नहीं, वो तो हो रहा है। जैसे अब गया में भी मोदी जी ने बोला है कि गया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो दिया है बोध गया के आगे, और फिर यहाँ पर आपका IIM खुला है, IHM खुला है। ये सब तो पहले नहीं था। तो प्रोग्रेस तो हो रहा है। बोलना ये है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। हम कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो अच्छा कोई नेता नहीं है। अभी राहुल गांधी अच्छा नेता नहीं लगते हैं। जो अपने देश के बारे में बुराई करे वो अच्छा नेता कैसे हो सकता है? चलिए, तो ठीक है, यहाँ आपने लोगों को सुना। जाहिर तौर पे विधायक के कामकाज से गया विधानसभा क्षेत्र में लोग बहुत संतुष्ट नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि नीतीश और मोदी मजबूरी है, इसलिए हम इनको फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। पर ये क्या सही में ऐसा होगा, ये 11 तारीख को जब लोग वोट डालेंगे और 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि लोगों ने जो कहा वो सच था या मुकाबला कांटे का है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ का हाल बताएंगे, आप लोगों के मुद्दे उठाएंगे। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।